नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि ये टॉपिक हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगन, ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पहले सारे टीचिंग एग्जाम्स में आते थे कि अभी लेटेस्ट में इसके क्वेश्चंस सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है। बाकी अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलना। इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को देखने के लिए इसके पहले मैंने एक वीडियो अपडेट किया, वो चीज़ों को देख लो और जिससे आपके सारी की सारी चीज़ क्लैरिटी हो जाए, राइट। तो मैं एक बार इनको क्विक रिवीजन करा दूंगा कि आपको चीज़ें क्या होती हैं। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना है तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो देखिए, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो दिखाई पड़ रहा है, इसके पहले मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले में बता देता हूँ, जिससे जो लोग नए हैं, जिन्होंने इसके वीडियो पहले नहीं देखे हैं, क्लैरिटी हो जाए चीज़ों के बारे में। ठीक है। पहले मैं आपको जो प्रीवियस कंटेंट मैंने पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में, पहले मैं इसका एक रिवीजन क्यों रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाएं। अगर आपको सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है तो इसका जो मैंने पहले पॉलीगन का एक वीडियो अपडेट किया है चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं। देखो, मैंने बताया था अंतः कोणों का योगफल, कोणों का योगफल ये क्या होता है, सब चीज़ पहले के वीडियो में बताया गया था, है ना। आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लिए सब चीज़ों को वीडियो में देख लेना है। n-4 इंटू क्या था, 90 डिग्री था, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते थे n-4 n-2 n-2 इंटू क्या था, 180 कह सकते हैं। और या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n-4 इंटू सम कोण। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, एक फार्मूले को इतने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर वाह्य कोणों का योगफल अगर निकाला जाए, मैंने आपको बताया था वाह्य सभी वाह्य कोणों का जिसमें जितनी भी साइड्स हों, इसे बहुभुज के वाह्य कोणों का जो योगफल होता है, ये क्या होता है, ये आप याद रखना हमेशा। ये इसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ये हमेशा 360 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक। एक चीज़ और देखो, अगर प्रत्येक बाह्य कोण कह दे, प्रत्येक अंतः कोण कह दे, तो जो वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं, अगर इसमें ही अगर मैं एक्स्ट्रा चीज़ अगर ऐड कर दूं, अगर मैं कह दूं इसी का प्रत्येक अंतः कोण निकाल दो, प्रत्येक अंतः कोण अगर निकालना हो, प्रत्येक अगर कोण कैसे आप निकालोगे, ये चीज़ देखो। प्रत्येक अंतः कोण अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, 2n-4 इंटू जो 90 किया था, इसको हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से n से भाग कर देंगे। ये सभी फॉर्मूले में आप n से डिवाइड कर दोगे तो सेम वैल्यू देगा, क्योंकि सब के सब एक ही फॉर्मूले लिखे गए। ठीक है, और इसमें अगर प्रत्येक अंतः कोण अगर निकालना हो, अगर प्रत्येक अंतः कोण अगर निकालना हो, प्रत्येक वाह्य कोण अगर निकालना हो, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो प्रत्येक अंतः कोण कैसे निकाला जाता है, प्रत्येक वाह्य कोण कैसे निकाला, ये मैंने बता दिया। अंतः कोणों का योगफल कैसे निकालते हैं, वाह्य कोणों का कैसे निकालते हैं, इस वाले वीडियो से समझा दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, विकर्णों की संख्या, मैं थोड़ा ब्रीफ में चीज़ें बता रहा हूँ। विकर्णों की संख्या, अगर विकर्णों की संख्या का लिखा जाए तो n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। एक चीज़ याद रखना, जहाँ जहाँ भी मैं n लिख रहा हूँ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, इस बात का। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, अंतः कोणों के योगफल, अंतः कोणों का जो योगफल है, योगफल योगफल बटे क्या होता है, वाह्य कोणों का जो योगफल होता है, इसका अनुपात पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। ये आपको पता है, ये होता है n-4 इंटू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और ये क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व आप करोगे, जब काट इसको कैंसिल करोगे, 19 फोर जा क्या हो जाएगा, 36 फोर टाइप्स कट गया। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू n-2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। इसको जब कैंसिल करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा। जो इनका अनुपात आएगा, जो इनका अनुपात जब लिखोगे आप, ये हो जाएगा। याद रखना, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। n-2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, या फिर n-2 अनुपात में लिखोगे तो 2। ये आपको याद रहना चाहिए, ये पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करी है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो पहले देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो आप। कह रहा है एक बहुभुज है जिससे भुजाओं की संख्या 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने दे के रखे, एन की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 6 है। तो आपको सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना है। सभी अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो अंतःकोणों का जो योगफल होता है ये जो होगा 2n-4 इंटू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो n की वैल्यू 6 अब जब रखोगे, 6 टू या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12-4 करोगे इंटू 90 डिग्री करोगे, जब 12 में से 4 निकालोगे तो 8 बचेगा। 8 इंटू 90 कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 डिग्री। 720 डिग्री क्या हो जाएगा, सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। मैंने आपको अंतःकोण किस तरीके से प्रैक्टिकली बनाए जाते हैं, वाय कोण किस तरीके से बनता है, वो मैंने सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बताई थी। वो अगर आप देख लोगे तो ये सब फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रहेंगे। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताए थे सारी चीज़ों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन आप खुद से करना, सारी चीज़ें सेम क्वेश्चन है ना, मगर पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। इस बार कह दिया है अंतः जो कोण है, अंतः कोणों का योगफल जो है, योगफल जो है, योग बराबर क्या है, ये फॉर्मूला पता है आपको, 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है, ये होता है। इस बार जो उसने क्या कर रखा है, इस बार इन्होंने क्या किया है, ये अंतःकोणों का जो योगफल ये दिखाई पड़ रहा है, इसकी वैल्यू दे के रखी है 1440 दे के रखा है। ये बराबर क्या है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री मल्टीप्लिकेशन में अगर इस साइड है, अगर इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ और ये 0 से 0 कट जाएगा, ये वैल्यू 0 कट गया। अब इसको जोड़ो, 4-4-8 1 9 हो रहा है, अंकों का योगफल 9 हो रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54 हो जाएगा। 2n-4 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अगर इसमें से अगर n कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, n कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया टाइम्स n-2 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। इस दो को जब इधर लेके आओगे डिवाइड डिवाइड में हो जाएगा तो ये हट जाएगा ये। ठीक है, तो काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। n-2 बराबर अगर 8 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 8 कर दोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो आप बताओगे सर n की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। केवल फार्मूला अगर आपने समझ लिया तो केवल वैल्यू फीडिंग करके इसके आंसर फाइंड आउट करे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये सेम क्वेश्चन है बट इसको मैंने क्यों लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। कह रहा है एक बहुभुज है, सभी अंतःकोणों का योगफल 10 है। ठीक, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताना। एक मिनट रुको, ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये 1200 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये 1200 कर देते हैं, इसको ऐसा संशोधन कर लो आप। कह रहा है एक बहुभुज है जिसके अंतःकोणों का योगफल 1200, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी क्वेश्चन है। तो अंतःकोणों का जो योगफल होता है पहले वो लिखते हैं। कोणों का जो योगफल है, योगफल जो होता है कितना दिया है क्वेश्चन में, ये होता है 2n-4 इंटू क्या होता है, 90 डिग्री, तो उसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको दे के रखी इस क्वेश्चन में, इसकी जो वैल्यू दे के रखी ये है 1200। इस बार 1200 डिग्री है, 1200 डिग्री इसको लिखो। ये हो जाएगा 2n-4 इंटू क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री इधर मल्टीप्लिकेशन में इस साइड लेके आओगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होने का मतलब क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। तो 0 से 0 फटाफट काट लो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 0 लगा लो। तो 40/3 यहाँ पे आ गया, 40/3 यहाँ पे आ गया 2n-4 की वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और कोई देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है। जब इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करोगे ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉमन ले लो, वहाँ से कॉमन लोगे तो n-2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 है। यही तो है यहाँ पे। आप इस 2 को जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इसको जब नीचे लेके जाओगे, ये हटाओगे यहाँ पे, जब नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 नीचे आ जाएगा, और 2 से जब काटोगे तो 20 गुना कट जाएगा ये। तो ये आ गया 20/3। ये वैल्यू कितनी आ गई, 20/3 आ गई। अब 2n-2 बराबर क्या है, अगर 20 आ गया तो अगर n की वैल्यू अगर आप सॉल्व करो, n-2 इक्वल टू क्या है, 20 है, 20 बटे क्या है, 3 है। n की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा,
20/3 प्लस 2 करोगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्वेश्चन ये लिया था, अगर इसको जब सॉल्व करोगे ना, 3×2=6 हो जाएगा और 16.67 आ रहा है, ये ऐसे वैल्यू आ रही है एन की वैल्यू। देखो जब वैल्यू अगर दशमलव के फॉर्म में आए, ये जब दशमलव के फॉर्म में जब चीज़ें आए, तो आप यहाँ पे लिखोगे, नोट लगा के लिखना, जो कि मैं आपको इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। नोट लगा के लिखो, एन की वैल्यू अगर 80/3 आए, जो कि एक दशमलव वैल्यू दे रहा है हमें, दशमलव वैल्यू दे रहा है, तो आप लिखोगे इसमें बहुभुज बहुभुज का निर्माण बहुभुज का निर्माण संभव नहीं। तो बहुभुज का निर्माण संभव नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन में ये कभी मत याद रखना, आप लोग बहुत से लोग करोगे 26.7 है ना, तो ऑप्शन में 26 भी दे देगा, 27 भी दे देगा, तो आप भूल के 26-27 मत लगा देना, गलत आंसर हो जाएगा। जब ये दशमलव में इसके पार्ट में आंसर आते हैं, तो इसमें याद रख लेना, इसका निर्माण ही संभव नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ना कि 26 या फिर 27। इस बात को याद रखना, ठीक। ये क्वेश्चन पढ़े और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है एक पंचभुज है, पंचभुज का मतलब होता है जिसमें 5 भुजाएं हैं, तो एन की वैल्यू सीधे रख लो आप, एन की वैल्यू आप क्या रखोगे, एन की वैल्यू आप 5 लोगे। तो सभी अंतःकोणों का योगफल कितने समकोणों के बराबर है, तो इस बार इसने क्वेश्चन को वही पूछा है, लेकिन थोड़ा सा इसने घुमाया है। क्या किया देखो, आपको पता है अंतः जो कोण जो होते हैं, अंतः कोण जो होते हैं, अंतः कोण का जो योगफल होता है भाई, योगफल जो होता है, ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, तो इसको हटा के हम यहाँ पे समकोण लिख दें, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब समकोण होता है, मैंने आपको बताया भी था जब मैं करा रहा था, समकोण होता है। सिंपली कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से अगर 4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये समकोण, ये क्या हो जाएगा, 6 गुना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 6 समकोण। इस क्वेश्चन के क्या आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन के लिए 6 गुना समकोण है, मतलब 6 समकोण बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, इस क्वेश्चन को देख के आंसर जवाब देने। मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि कोई भी क्वेश्चन, अगर पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने भी हों, अगर उसमें एक्सटर्नल एंगल आपसे पूछा जाए या फिर वह कोण पूछा जाए, तो इसमें हमें कोणों का योगफल जो बताना होता है, उसमें लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, तो कोई फॉर्मूला भी लगाना नहीं होता है। मैंने आपको बताया था इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर हमेशा आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते वक्त भी, इसका आंसर क्या होगा, 360 डिग्री हमेशा होगा। चाहे यहाँ पे एन नंबर ऑफ साइड्स 9 है, चाहे 90 रख लो, चाहे 900 रख लो, इसका जो आंसर होगा हमेशा 360 डिग्री होगा, इस बात को याद रखो। वह है कोणों का योगफल किसी भी आकृति के लिए। मैंने, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो मैंने इसमें इतने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो इसका आंसर आप देख के ही बता देते हैं कि 360 डिग्री इसका आंसर होगा, राइट। सो इसमें नए क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें ये क्वेश्चन पढ़े, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बहुभुज है जिसमें सभी अंतः कोणों और सभी बाह्य कोणों का अनुपात, जैसा मैंने आपको बताया था, इसके लिए जो रेशियो निकाल के बताया था कि अगर दोनों का जो फॉर्मूला होता है, उनका रेशियो अगर एक के साथ एक रखा जाए, अनुपात निकाला जाए, उसका जो अनुपात आता है अंतःकोण कोणों का जो योगफल होता है बटे क्या होता है, वह कोणों का योगफल। इन दोनों का जो अनुपात मैंने आपको निकाल के दिखाया था, सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, ये होता है n-2 डिवाइडेड बाई होता है 2। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने सॉल्व भी करके दिखाया था, तो इसलिए इसको मैं डायरेक्टली यूज करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ताकि इसको सॉल्व करने की। तो अगर n-2 मतलब इन दोनों का जो अनुपात है n-2/2 होता है, और ये जो n-2 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी है आपको, ये 7/2, मतलब 7:2 का मतलब 7/2 लिख सकते हैं हम। अनुपात का मतलब तो यही हुआ। अब इसको जो भाई सॉल्व करना है, अगर आपको इसको अगर आपको सॉल्व करना, तो आप क्या करोगे,
इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दोगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। जब करोगे तो क्या, 2 से जब गुना करोगे तो 2n हो जाएगा, और 2 से गुणा 2 में करोगे तो -4 हो जाएगा, 2 से गुणा 7 में करोगे 14 हो जाएगा। 2n बराबर क्या हो जाएगा, 14 + 4 करोगे तो 18 हो जाएगा। n बराबर जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में आएगा, तो n की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना, 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो वैल्यू n की है कितना है, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर n की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं तो क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट जानते रहिए, किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, क्योंकि खासकर इस सीटेट का जो पेपर होता है उसमें बेसिक्स बहुत तगड़े तरीके से यूज किए जाते हैं। वो बेसिक्स को यूज करके अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बेसिक्स जो बताया गया पहले, वो आप पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में बनता है तो उसमें अपना दिमाग लगाने की कंडीशन में रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन पढ़े, कह रहा है एक बहुभुज है जिससे भुजाओं की संख्या कितनी है, इस बार 10 है। बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या बताना। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का जो तरीका होता है, विकर्णों की जो संख्या लिखते हो, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या जो लिखा जाता है ये होता है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। इससे भुजाओं की संख्या जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये n की वैल्यू है, ये आपको n की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n की वैल्यू अगर 10 रखोगे तो आप क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 - 3 डिवाइडेड बाई, अगर आप 2 करोगे भाई, 2 से जब काटोगे तो 2 बचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 10 में से 3 निकालोगे तो 7 बचेगा, तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5 सते कितना हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। जो नंबर ऑफ डायगोनल होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये हो जाएगा 35। ये क्वेश्चन याद रखना, कभी भी अगर इस दिमाग में इस तरीके से दिमाग मत लगाना है। सर हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे, फिगर ड्रॉ करके हम डायगोनल्स काउंट कर लेंगे। तो सिंपल वाले फिगर रहेंगे तो वहां पे तो आप डायगोनल काउंट कर लेंगे। बताओ 35 डायगोनल काउंट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि यार कि हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा मान लो, अगर इस तरीके से अगर मैंने आपको शेप बना दिया कि मान लो एक वर्ग था, तो वर्ग में अगर आपसे मैं पूछ दूं कि इसमें आप बताओ कितने विकर्ण बनोगे, तो बोलोगे सर यहाँ से लेके एक यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉ कर दिया, एक दूसरा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे 2 विकेट दिख रहे हैं, पहला विकेट ये वाला है, दूसरा विकेट ये वाला है। आपने 2 विकेट तो इसमें काउंट कर लिया, लेकिन ऐसी कोई आकृति बनाया जाए जिसमें 35 विकेट बन रहे हैं। हो सकता है कभी 100 विकेट बन जाए, कभी 250 विकेट बन जाए। तो बिना फॉर्मूले के, बिना कॉन्सेप्ट के इस क्वेश्चन को लगाना पॉसिबल नहीं होगा। और इतना बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 2 विकेट आपको पता लग जाए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आप दिमाग लगाओ इसमें। ठीक है, दिमाग लगाने के लिए कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन देख के तो नहीं कर पाओगे। इस तरीके से मत सोचना। बहुत से विद्यार्थी क्लास में ही पूछते हैं कि सर इसको फिगर बना के हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता कि आप फिगर ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन में पढ़ो आप। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो जो आपको शेप दे के रखा है, इस बार दे के रखा है सम अष्टभुज। सम अष्टभुज का मतलब ऐसी 8 भुजाओं वाली आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। तो अष्टभुज का मतलब हो जाएगा n की जो वैल्यू आप लोगे यहाँ पे 8 ले लो। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि प्रत्येक अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है, अंतःकोणों का योगफल नहीं ज्ञात करना। प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो प्रत्येक अंतः जो कोण जब लिखा जाता है ये होता है, मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले अभी बताया था, तो मैं आपको रिवाइज करा रहा था। ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। जो प्रत्येक अंतःकोण निकालना है इसलिए नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया है। अगर प्रत्येक की बात की जाएगी तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें n की वैल्यू हमें पता है 8 है, क्योंकि ये अष्टभुज है। तो n की वैल्यू अगर आप 8 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 रखोगे, माइनस करोगे 4 इंटू कर दोगे 90 डिग्री, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। ये यहाँ पे 8 है। तो फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू अगर रखोगे तो कुछ इस तरीके से सिस्टम बन के आएगा। तो 8 दूनी की 16, 16 में से 4 निकालोगे तो 12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा 12 गुणे 90 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, 8 कर दो। 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 तिरके 12 हो जाएगा। 2 से काटोगे क्या हो जाएगा, 45 बार जाएगा। और 45 का अगर 3 गुना करोगे तो आई थिंक 135 आएगा। 135 क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री का होगा, समझ में आया? तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना का, 135 डिग्री का है इसका, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जानते रहना कि प्रत्येक अंतःकोण क्या में और योगफल में क्या डिफरेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से करने की कोशिश करें। ये कह रहा है एक समबाहुभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या 12 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब बाहर जितने भी एंगल बन रहे हैं उसमें एक प्रत्येक एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो ये समबाहुभुज है, प्रत्येक एंगल आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब अगर एक भी फाइंड आउट कर लिया तो प्रत्येक की वैल्यू हम बताने की कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो आप इसमें एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ रही है। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो 12 है। जो डेटा अगर आप पढ़ने से निकाल पाते हैं, जो डेटा आपको दिखाई पड़ रहा है ऑब्जर्व करके अगर आप निकाल पा रहे हैं, तो फिगर अगर इस तरीके से दे के रखा है उसका उसको पढ़ के अगर आप समझ पा रहे हैं तो उसकी वैल्यू पहले आप लिख लो उसको, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपको दिखाई पड़ गई, कितना है इस क्वेश्चन में, 12 है। तो प्रत्येक बाह्य कोण बता रहा, तो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है ना भाई, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। प्रत्येक निकालना है तो मतलब हमको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण का मान हो जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ साइड कितना है, तो आप बोलोगे सर 12 है। नंबर ऑफ साइड 12 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में से अगर आप 12 से डिवाइड अगर करोगे भाई, 12 तरीके 36 होगा, 30 डिग्री प्रत्येक कोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण जो होगा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 30 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, जिससे आपका बेहतर लाभ हो रहा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो यू कैन शेयर योर वैल्यूबल फीडबैक with the help of comments, and for more update you can subscribe this channel. Thank you so